हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज? इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको यहाँ क्या कहा गया है? आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि क्या ये जो सीरीज़ है वो एपी की है कि नहीं। चेक करेंगे कि अगर इन सब का यानी इस सीरीज़ का जो डिफरेंस है वो सेम आया तो हम समझ जाएंगे कि भैया वो एपी है। अगर नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि वो एपी नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इनका कॉमन डिफरेंस। यानी तो इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी डी। देखिए ये एपी की फर्स्ट टर्म है, ये एपी की सेकेंड है और ये एपी की थर्ड और ये एपी की फोर्थ। इतनी बार कैसे करेंगे? अब आपको पता चल गया है कि कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो भाई कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? एपी की सेकेंड टर्म में से माइनस कर देते हैं एपी की पहली टर्म को। एपी की सेकेंड टर्म कितनी है? 4 माइनस एपी की पहली टर्म 2। तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना आया? 2 आया। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक आया, 2 आया। अब देखिए अब फिर से डी निकालेंगे। अब क्या करेंगे, एपी की थर्ड टर्म में से माइनस करेंगे एपी की सेकेंड टर्म को। एपी की थर्ड टर्म यानी ये कितनी है? 8। एपी की सेकेंड टर्म यानी ये 4 है ना, तो 8 में से 4 गए 4। अब आप बताइए, इनका सेम नहीं आ रहा तो दैट मीन्स ये एपी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो वो एपी नहीं है, और अगर सभी का डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो हमारा एपी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि किस तरह करना है। तो चलिए करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड क्या है हमारा? 2,5/2, 3,7/2 और उसके बाद सो ऑन। तो हम सबसे पहले यहाँ चेक करेंगे कि क्या ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, अगर एपी है तो इनकी आगे की 3 टर्म्स अगर ये एपी है तो इसकी आगे की हमें 3 टर्म्स को क्या करना है? फाइंड। तो चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये एपी है कि नहीं। तो डी निकालते हैं यानी कॉमन डिफरेंस। पता है ना कैसे निकलता है? एपी की सेकेंड टर्म में से माइनस करते हैं एपी की पहली टर्म को। एपी की सेकेंड टर्म कितनी है? ये है ना, कितनी है ये? 5/2 माइनस का 2। इतनी बात क्लियर हुई आपको? तो अब हम क्या करते हैं, इसका क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 2 ही आएगा। ठीक है, 2 की टेबल में 2, 1 पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। देखिए डिनोमिनेटर से हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद जो भी हमें आंसर मिलता है न्यूमरेटर से उसको मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 2 की टेबल में 2, 1 पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से। तो कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे क्या लगा देते हैं? 1 डिनोमिनेटर में। 1 की टेबल में 2, 2 पे 2 को किससे करना है? न्यूमरेटर वाले नंबर से। और न्यूमरेटर में कितना नंबर है? 2 2 ज़ा 4। तो कितना आया? 5 में से 4 गए अपॉन में 2, यानी 1/2 हमें क्या मिला है? कॉमन डिफरेंस। अब अगला कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं, जो कैसे चेक किया जाएगा? एपी की थर्ड टर्म में से माइनस करना है एपी की सेकेंड टर्म को। एपी की थर्ड टर्म कितनी है? यानी 3 माइनस करना है क्या? 5/2 यानी एपी की सेकेंड टर्म। फिर से क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे ना। तो यहाँ लगा देती हूँ मैं 2, क्योंकि 2 ही एलसीएम आएगा। फिर से यहाँ कुछ नहीं है तो मैं क्या लगा देती हूँ? 1। 1 की टेबल में 2, 2 पे 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, यानी 2 3 ज़ा 6 माइनस का निशान। 2 की टेबल में 2,
1 पे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 5 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 1 जा 5, 6 में से 5 गए, 1/2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या निकलता आ रहा है? सेम निकलता आ रहा है। इसका मतलब ये AP है। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन AP। तो अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसका डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है? ये AP है। तो इसकी आगे की अब हमें क्या निकालनी पड़ेगी? 3 टर्म्स। देखिए लास्ट टर्म कैसी थी? सॉरी कौन सी थी? 7/2। हमें उसमें क्या प्लस करते चलना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना निकला है? +1/2। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो 2 ही, ऊपर की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो 7 + 1 कितना हो जाएगा? 8/2। आप चाहे तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा? 4। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है। अब हमें जो ये टर्म आई है इसमें फिर से क्या ऐड कर देना है? 1/2, यानी जो भी हमारी ये 5वीं टर्म निकली है AP की, इसमें हमें क्या प्लस करना है? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ का डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, तो इसका मतलब न्यूमिनेटर की वैल्यूज में चेंजेस आएंगे। पहली बात तो इसका LCM क्या आएगा? 2 ही आएगा। यहाँ मैं नीचे लगा देती हूँ 1। 1 की टेबल में 2, 2 पे 2 को किससे गुणा करना है? 4 से, यानी 8 प्लस 2 के टेबल में 2, 1 पे 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 से। तो 8 + 1 9/2। ये तो रिड्यूस नहीं हो रहा, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब हमें जो ये AP की छठी टर्म निकली है, अब फिर से इसमें आपको क्या ऐड करना है? कॉमन डिफरेंस। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर की वैल्यूज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2 और 9 प्लस में 1 यानी 10/2। अब आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं, किससे हो जाएगा? ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। तो अब हमारी AP की जो अगली 3 टर्म्स है वो आ गई है। क्या क्या आई है? तो देखिए हमारी AP की टर्म्स अब निकल गई है। 2,5/2, 3, 7/2, 4, 9/2, 5। तो ये है ना, ये जो 3 है वो हमारी AP की अगली 3 टर्म्स है। इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है कि यहाँ पे ये AP की टर्म तो ऐसे नहीं निकलती थी। AP की टर्म तो ऐसे निकलती थी कि अगर हमें AP की 4th टर्म निकालनी है तो हम क्या करते थे? फॉर्मूला लिखते थे, यानी A+ में 3D, ऐसे ही करते थे ना। तो आप चाहे तो ऐसे निकाल लीजिए, आप चाहे तो ऐसे निकाल लीजिए, दोनों से ही आंसर क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। मैं आपको ये तरीका करके बता देती हूँ, ठीक है? आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे मुझे AP की 5वीं टर्म निकालनी थी, है ना? कितनी निकालनी थी? AP की 5वीं टर्म। तो AP की 5वीं टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A+ में 4D। आपको पता है यहाँ पे A कितना है? 2 + 4 × D हमारा कितना निकला था? 1/2। तो यहाँ से मैं इसको रिड्यूस कर सकती हूँ। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ देखिए 2 प्लस में 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कितना आया? 2 1 जा 2, 2 + 2 कितना मिला हमें? 4। देखिए हमें ऐसे करने से भी 4 मिल रहा है और ऐसे करने से भी 4 मिल रहा है। चाहे तो आप ऐसे कीजिए, चाहे तो आप ऐसे कीजिए, दोनों से ही आंसर आपका क्या निकलेगा? सेम निकलेगा। इधर आप फॉर्मूला करके कीजिए या फिर जो भी अगली अगली टर्म्स हैं उनमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चलिए। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ठीक है। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। माइनस माइनस प्लस, उसके बाद 1.2। अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, तो करते हैं इसको माइनस। हमें 3.2 में से 1.2 को क्या करना है? -2 में से 2 गए 0 और 3 में से 1 गए 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना निकला? 2.0। माइनस का कि प्लस का?
माइनस का, क्योंकि 2 बड़ा है, ठीक है। अब हम करते हैं इसका दोबारा से कॉमन डिफरेंस चेक, यानी डी यानी कॉमन डिफरेंस कैसे करेंगे, एपी की थर्ड टर्म में से एपी की सेकेंड टर्म को क्या कर देंगे, माइनस। एपी की थर्ड टर्म कितनी है, -5.2 माइनस, और एपी की सेकेंड टर्म -3.2। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए ये फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, और ये जो माइनस है वो हमारी वैल्यू का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, -5.2 माइनस माइनस +3.2। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग माइनस करके देखते हैं क्या इसका कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो 5.2 में से 3.2 हम लोग माइनस करेंगे। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आता है, ठीक है। 2 में से 2 गए 0 और 5 में से 3 गए 2। तो क्या मिला हमें, 2.0। माइनस का कि प्लस का, माइनस का, क्योंकि 2 क्या है, बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंस सेम है, तो ये हमारा एपी है। तो हम क्या लिखेंगे, तो डिफरेंस हमारा सेम है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन एपी। तो अब हमें क्या करना है, इसकी अगली 3 टर्म्स निकालनी है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया है, या तो आप क्या कीजिए, कॉमन डिफरेंस को नेक्स्ट वाली टर्म में प्लस कर दीजिए जो एपी की लास्ट टर्म है, या तो फिर आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए एपी की 5th टर्म का फॉर्मूला खोलिए, या फिर एपी की 6th टर्म का। तो निकालते हैं, जो हमारी क्या है वो, तो हमारी एपी की 4th टर्म कितनी है, -7.2। इसमें हमें प्लस क्या करना है, कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है, -2.0। ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, -7.2 प्लस माइनस -2.0 करते हैं इसको, तो क्या आएगा, देखिए 7.2 और 2.0 यानी 2 7 और 2 9। तो कितना आया हमारा, 9.2। प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है, ठीक है। अब जो टर्म निकली है एपी की, फिर से इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, कॉमन डिफरेंस। कितना है कॉमन डिफरेंस, 2.0। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, यानी -9.2 प्लस माइनस 2.0, और उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देते हैं, -9.2। देखिए यहाँ पे -9.2 और 2.0, ठीक है। तो 2 का 2 और 9 और 2 11.2। तो कितना आया हमारा आया 11.2। माइनस का कि प्लस का, माइनस का। अब फिर से ये जो टर्म आई है इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, अपना कॉमन डिफरेंस, यानी कितना है, -2.0। ये जो टर्म निकली, प्लस किया, किसको किया, कॉमन डिफरेंस को, तो प्लस कर देते हैं। सॉरी, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो कितना आया, -11.2 प्लस -2.0। तो करते हैं प्लस 11.2, याद रखिएगा पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 1 और 2 3 और ये 1 का 1 13.2। तो हमारी एपी की नेक्स्ट टर्म क्या निकली, 13.2। माइनस की ना, इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो अब हमारा एपी क्या बन गया है, तो हमारा एपी क्या है, ये जो 3 टर्म्स निकली है ये हमारी एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स है। कौन कौन सी, -9.2 -11.2 कोमा और -13.2। क्लियर हुआ आपको, -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा और 2, उसके बाद सो ऑन। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि क्या ये एपी है कि नहीं। तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना, जो कैसे निकलता है, एपी की सेकेंड टर्म में से एपी की पहली टर्म को माइनस कर दिया जाता है। एपी की सेकेंड टर्म माइनस का 6, फॉर्मूले का माइनस, एपी की पहली टर्म माइनस का 10। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, -6 माइनस माइनस प्लस में 10 माइनस प्लस माइनस यानी
10 में से 6 गए 4, प्लस का कि माइनस का? प्लस का। तो अगला कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं डी, यानी एपी की थर्ड टर्म में से माइनस करना है एपी की सेकेंड टर्म को। एपी की थर्ड टर्म कितनी है हमारी? -2, और एपी की सेकेंड टर्म माइनस का 6। तो करिए सॉल्व, ब्रैकेट को ब्रेक किया जाएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 6, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 2 गए 4 हमें मिलेगा, और वो भी प्लस का। डिफरेंस इज सेम, दैट मीन्स इट इज एन एपी। तो भाई अगर इसका डिफरेंस सेम है तो ये एपी भी है, तो इसकी अगली क्या निकालनी पड़ेगी? तो निकालते हैं यहाँ पे जो हमारी जो अगली टर्म है 2 है ना, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, यानी 4 था तो 2 + 4 6 आया। अब जो ये टर्म है, ये जो निकली है, इसमें फिर से क्या ऐड करेंगे? अपना कॉमन डिफरेंस। तो 6 + 4, तो ये जो टर्म निकली है इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग? कॉमन डिफरेंस। तो 6 + 4 10। अब फिर से ये जो टर्म निकली है आप क्या ऐड कर देंगे इसके अंदर? कॉमन डिफरेंस को। तो 10 + 4 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो हमारी एपी की अगली 3 टर्म्स कौन सी निकली है? 6, 10 और 14। मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते, मैंने आपको बताया ना कि कैसे निकाल सकते हैं। देखिए एपी की 5वीं टर्म निकालनी है तो इसका फॉर्मूला खोलिए, a प्लस में 4d। ए की वैल्यू कितनी है? -10 प्लस 4 मल्टीप्लाई में डी की वैल्यू कितनी है? 4 आई है हमारी, -10, 4 4 = 16, माइनस प्लस माइनस, यानी 16 में से 10 गए 6, प्लस का है ना, क्योंकि 16 बड़ा है। तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे। इसी तरह आप एपी की 5th टर्म, एपी की 6th टर्म भी निकाल सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप वैसे निकालिएगा, ठीक है? या तो आप ऐसे निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसे। क्लियर हुआ आपको? तो चलिए करते हैं इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है? 3, 3 + √2, 3 + 2√2, और 3 + 3√2, सो ऑन। तो पहले हम क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस। चलिए निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालना है, कैसे निकलता है? एपी की सेकेंड टर्म में से एपी की पहली टर्म को हम लोग माइनस कर देते हैं। एपी की सेकेंड टर्म कितनी है? यानी ये 3 प्लस में √2 माइनस फॉर्मूले का एपी की पहली टर्म 3 है। अब आप देखिए यहाँ ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, प्लस माइनस कैंसिल ऑफ हो जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा? ओनली 2। इतनी बात क्लियर हुई आपको? एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ 3 प्लस का है, ये 3 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 3 में से 3 गए 0। अब हमारे पास क्या बचा है? ओनली प्लस का √2। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा कॉमन डिफरेंस। इतनी बात क्लियर हुई आपको? अगला कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालते हैं। कैसे निकलेगा? यानी एपी की थर्ड टर्म माइनस एपी की सेकेंड टर्म। एपी की थर्ड टर्म कितनी है? 3 प्लस में √2 माइनस एपी की सेकेंड टर्म, यानी ये 3, इसको ब्रैकेट में डालिएगा, 3 + √2, ठीक है? अब हमें ब्रैकेट को क्या करना है? ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करेंगे? देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हुई आपको? देखिए कैसे करेंगे। 3 प्लस में 2√2, ये प्लस का है, किसका हो जाएगा? क्या बोला मैंने कि ये जो 3 पॉजिटिव का है वो अब किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये जो √2 पॉजिटिव का है ये किसका हो जाएगा? माइनस का। इतनी बात क्लियर हुई आपको? पक्का? तो चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। देखिए ये 3 प्लस का और ये वाला 3 माइनस का है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? कैंसिल ऑफ, और बदले में हमें क्या मिलेगा?
ज़ीरो मिलेगा। अब हमारे पास क्या बचा है, 2√2 माइनस √2। इसका मतलब ये होता है कि 2√2 में से हमें माइनस करने 1√2। कैसे, देखिए एक बार, देखिए कैसे। यहाँ पे क्या है, 2√2, यानी मेरे पास √2 प्लस √2, कितने √2 है, 2√2 है। इसमें से मुझे कितने माइनस करने हैं, 1√2। तो माइनस कर दिया, कितना बचा मेरे पास, एक ही √2 मेरे पास बचा है। पहली बात तो इतनी बात क्लियर हुई आपको। एक बार आप फिर से देखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2√2, यानी मेरे पास 2√2 है, एक √2 और एक 2√2। मुझे इसमें से कितने माइनस करने हैं, 1√2। तो मैंने माइनस कर दिए, कितने बचे हैं, एक ही √2 बचा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2। अब देखिए यहाँ पे अगर डिफरेंस सेम है तो दैट मीन्स ये AP है, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा सेम निकला है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज़ एन AP। तो अब हमें इसकी अगली क्या निकालनी है, 3 टर्म्स निकालनी है। देखिए मैंने आपको बताया ये था ना हमारा AP, इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस को, यानी जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस निकला है ऐड करते चलेंगे। ये टर्म थी ना, तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 3 प्लस में 3√2 हमने ऐड कर दिया है कॉमन डिफरेंस, कितने हो गए, तो यानी 3 प्लस में 4√2। देखिए ये कैसे आया, 3 प्लस √2, देखिए यहाँ पे मेरे पास 3√2 थे, यानी √2 प्लस में √2 और प्लस में √2, एक और √2 आ गया, तो कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 4, यानी 4√2। इतनी बात क्लियर हुई, तो ये आपको ऐसे मिला, पक्का समझ में आया। तो चलिए अब निकालते हैं AP की छठी टर्म। तो इसी में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, 3 प्लस 4√2 प्लस में √2, यानी अब कितने √2 हो जाएंगे, 4√2, यानी 4√2 है, प्लस में 1√2, तो कितना हो गया, 3 प्लस में 5√2। अब फिर से इसी वैल्यू में, यानी जो AP की जो छठी टर्म है उसमें हम लोग क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को माइनस कर देंगे। 3 प्लस 5√2 प्लस में √2, यानी कितने, 5√2, यानी 5√2 प्लस में 1√2, यानी 1√2 हो गया, कितना हो गया, 3 प्लस में 6√2। इतनी बात क्लियर हुई। देखिए ये जो कंसेप्ट है यहाँ पे, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो रूट है वो कितने हैं, देखिए हमारे पास 5√2 है, यानी √2 1, √2 2, √2 3, √2 4, √2 5, यानी 1 2 3 4 5। इसमें कितने ऐड कर देने हैं, एक √2 और ऐड कर देने हैं, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 6√2। अब समझ में आया आपको। तो हमारी AP की अगली 3 टर्म्स कौन सी हैं, 3 प्लस में 4√2, 3 प्लस में 5√2 और 3 प्लस में 6√2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।